कहते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसके ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हमको 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b और 8b मिलेंगे। इन 8b में आयरन, कोबाल्ट, निकेल एलिमेंट को लगाया जाएगा। जैसा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी ये तीनों को एक ही ग्रुप में रखा गया था, इसी तरह इसमें भी आपको तीन एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे, जिसके अंदर हमको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक मिलेंगे। तो इस सारे एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किया गया और इन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर एक याद रखने की बात है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो 2b ग्रुप है, 2b ग्रुप को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, एक्सेप्ट दिस। बाकी सारे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आता है NS2 N-1D12 9 ओनली, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बट अब जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको मिलेगा NS2 N-1D12 10। ये डी ब्लॉक एलिमेंट ही है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिशन नहीं बताता है। इस तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, जैसे कि NS2 N-1D12 9। इसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इनर आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल्स भी फिल होंगे और इनर शेल जो पेनाल्टीमेट शेल कहा जाता है, उस पेनाल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन भी इनकम्प्लीट फिल किए जाते हैं। कंप्लीट भी करते हैं और इनकम्प्लीट फिल होते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन कहते हैं, और कंप्लीट भी फिल हो उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। और इस डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आखिरी में जो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा जाने वाला एक ग्रुप है, ब्लॉक है, वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लांथेनाइड्स, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम एक्चुअली पढ़ते हैं सिर्फ पीरियड के फॉर्म में, जिसमें दो टाइप के पीरियड हैं, एक है लांथेनाइड्स और दूसरा है ऑक्टिनॉइड्स। लांथेनाइड्स जो आते हैं वो लांथेनम के बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट के 57 एलिमेंट जो लांथेनम है, उसके बाद के जो सारे एलिमेंट जो 14 एलिमेंट्स जिसके अंदर f इलेक्ट्रॉन फिल होता है, इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में फिल होता है, उसके सीरियम से लेकर लुटीशियम तक 58 से 71 जो भी एलिमेंट है हमें लांथेनाइड्स कहते हैं। और एक्टिनियम के बाद 89 90 से जो थोरियम स्टार्ट होता है, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम 103 एलिमेंट जो रहेगा, उन सारों को हम ऑक्टिनाइड्स कहेंगे, क्योंकि ये एक्टिनियम से चालू हुआ तो ऑक्टिनाइड्स, लांथेनम के बाद से चालू हो रहा है तो लांथेनाइड्स। इन लांथेनाइड और ऑक्टिनाइड दोनों को मिलाकर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्यों इनर ट्रांजिशन कहा जाता है? क्योंकि ये लांथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो 57 है, उसके बाद जो 57 के बाद 71 एलिमेंट है, 72 एलिमेंट यहाँ पे आता है हाफनियम। जो हाफनियम 72 एलिमेंट है वो लांथेनम के बाद हाफनियम है, इसका नंबर 72 है। इन दोनों के बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जमा हुए हैं जो नीचे है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर भरे हैं, इसीलिए हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और दूसरा एक्टिनियम जो 89 90 है, 89 से 90 से जो थोरियम आएगा 103 तक इसके अंदर रहेंगे। उसके बाद आपको रुदरफोर्डियम आएगा जो 104 है। सो 103 90 से लेकर 103 तक एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट सब एफ ब्लॉक में जा रहे हैं, इसका हम ऑक्टिनाइड्स कह रहे हैं। तो बाकी जो बीच के एलिमेंट है अंदर जा रहे हैं, इसीलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इस तरह एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फिल हुआ रहता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 N-1D021 N-2F 1 to 14। ये सारे हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पढ़े हैं। इसका है NS1, इसका है NS2 जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये है NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6 अपने अपने ग्रुप्स के हैं। 3rd ये या 13, 4 ये 14, 5th ये 15, 6 ये 16, 7 ये 17, 8 ये 18। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 N-1D12 10, जिसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है NS2 N-1D12 9।
अब ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 N-1 D021 N-2 F1 to 14 जिन्हें हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये है प्रिस्क्रिप्शन रिस्क का। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ